गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, शाम के 6:30 बज रहे हैं। जा रहे हैं ऐसे ही थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे और देखती हूँ। कल मेरा फास्ट भी है ना, तो कुछ कुछ सामान पूजा का ले लेंगे, फूल वगैरह दही वगैरह चाहिए होगा तो बस घूम फिर के आ जाएंगे ऐसे ही। तो चलिए गाइस चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस ये संडे वाले दिन का ही व्लॉग है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के करीब 6:30 बज रहे थे और अचानक से प्लान बन गया कि चलो थोड़ा सा ऐसे बाहर से घूम करके आते हैं। और ये इतनी अच्छी जगह थी ना, तो बस हम लोग ऐसे ही निकल गए थे आउटिंग के लिए, क्योंकि घर पे बोर लग रहा था ना। और संडे का दिन अगर पूरा दिन घर पे बिताना हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा बोर लगने लगता है। और एक दिन पहले ही हम लोग मॉल जा कर के आए थे, तो फिर कहीं दूर जाने का मन नहीं हो रहा था, तो बस ऐसे ही हम लोग निकल गए थे। और इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ आने के बाद। उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए थे, पहुँच गए थे सुविधा। तो सुविधा से थोड़ी बहुत हमने ग्रॉसरी का सामान लिया, फ्रूट्स दही यही सब लिए, क्योंकि फिर कल मंडे मेरा फास्ट भी था। और यहाँ पर ऐसे वॉक करने में ना बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर देखिए मुक्कू को, वो रो रही थी कि मुझे आइसक्रीम खाना है। तो हम लोगों ने उसको अभी आइसक्रीम नहीं दिलाया था, कि अभी दिलाते ना तो पूरा कपड़ा गंदा कर लेती, इसलिए हमने सोचा कि उसे गाड़ी में बैठा देंगे। फिर उसके बाद मैं एक टॉवल लेकर के गई थी कि मैं सामने से उसको टॉवल लगा दूँगी और फिर उसे मैं दे दूँगी, तो वो आइसक्रीम खा लेगी। पर यहाँ पर देखिए वो कितना ज़्यादा रो रही थी। और फिर मुक्कू बहुत ज़्यादा ही रोने लग गई थी। तो फिर सुविधा पहुंच करके हमने उसे एक चिप्स का पैकेट दिया, तब जा कर के वो शांत हुई और हम लोगों ने अपना जो भी सामान लेना था वो ख़रीदा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4:30 बज रहे हैं। और हाँ, आज है सावन का पहला सोमवार। तो आप सबको सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी ना मैं सो कर के उठी हूँ। आज ना मेरा फास्ट है, तो अभी ना हल्का हल्का इधर सर पे ना दर्द स्टार्ट हो गया है। और सुबह से ना इतनी ज़्यादा भागम भाग हो गई थी कि फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पाई। बोलो। आज मैंने चूड़ी पहनी है ना, तो मुझको भी चूड़ी पहनी है। और मैं सुबह ना साड़ी पहन के मंदिर गई थी, पर एकदम मैं ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी हड़बड़ी हो गई ना मंदिर जाने की, जल्दबाजी हो गई। फिर वहाँ से आई, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाई, जबकि आज हस्बैंड लेट से ही गए थे। वो मीन्स वो 11 बजे गए थे। फिर भी वहाँ से आने का कहाँ चोट लग गया? बिंदी के। तू मेरा बिंदी क्यों निकाल दी? मेरा बिंदी निकाल दी मम्मा। बिंदी से चोट लगा। बिंदी से किसको चोट लगती है? देखो उधर देखो। बिंदी से चोट लग गई। तो वही मैं कह रही थी कि सुबह उठी, जल्दी जल्दी काम, अपने घर का सारा क्लीनिंग का काम, उसके बाद पूजा, फिर मंदिर में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मंदिर से आते आते हम लोग को 9:30-10 बज गए। उसके बाद घर आके मैंने फटाफट हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया। फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा थकान हो गई ना, पूरा घर इधर उधर हो गया था। हम लोग जा रहे थे मंदिर, तो सारे कपड़े इधर उधर सबके वैसे रखे थे। तो
इस वजह से मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। उसके बाद मेरे सर पे ना हल्का हल्का सा दर्द स्टार्ट हो गया। तो अभी जा रही हूँ, मुझको दूध मांग रही है, उसको दूध दे दूँ पीने के लिए। और अपने लिए मैं बनाऊँगी चाय, और ना अदरक नहीं, और बिना अदरक की चाय। और जबकि सर में दर्द हो उसके बाद ना बिना अदरक की चाय ना पीने का मन नहीं करता। फिर भी बनाऊँगी इलायची वगैरह डाल करके कुछ। चलो तुमको मुक्कू हट जाओ ना। नहीं मामा दूध तो मामा चलो दे दे दूध। मिक्स करना मामा दूध पीना है, नींबू है। ठीक है। यहाँ पर अब मेरे सर में दर्द हो रहा था और मुक्कू मुझसे उतना ही बात करवा रही थी, और मेरा बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं कर रहा था। बस लग रहा था ना कि चुपचाप से सो जाऊं। और मैं दोपहर में सोई भी थी ना, तो भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं एकदम गहरी नींद में गई ही नहीं, तो इस वजह से और ज़्यादा सर में दर्द जो था वो बढ़ रहा था। मुझे सब्जी नहीं बनाना है क्योंकि सुबह मैंने छोले बनाए थे, तो वही रखा है, तो हस्बैंड खा लेंगे। मुक्कू मार तोड़ो ना, सब चूड़ी जबरदस्ती मुझसे उतरवा करके, और अभी इधर सब तोड़ करके फेंक रही है। तो वही बस रोटी बना दूंगी जब हस्बैंड आएंगे तो, और मुक्कू भी खा लेगी। मुक्कू के लिए देखती हूँ, मैं तो आलू की भुजिया बना दूंगी। हाँ खाई हो रोटी? अच्छा ठीक। तो मैं मुक्कू के लिए भुजिया बना दूंगी। सुबह भी मैंने उसको छोले नहीं दिए थे क्योंकि थोड़ी सी तीखे हो रहे थे, हस्बैंड ने बोला था कि तीखा है, तो मैंने उसे सुबह भी नहीं दी थी छोले, तो अभी भी नहीं दूंगी। अभी मैं उसके लिए आलू की भुजिया बना दूंगी तो वो खा लेगी। चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ, बाहर नहीं जाओ। अभी अब मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी थी, तो यहाँ पर कपड़े धुले हुए रखे थे। और आज ना पूरे दिन से सुबह से लाइट नहीं थी। फिर जब शाम को लाइट आई तो उसके बाद फिर मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि फिर मैंने अंदर ही सारे कपड़े फैला दिए कि यहीं पर हवा से सूखते रहेंगे, बाहर तो मैं फैला नहीं सकती। और ये स्टैंड की मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी ना, और सच में इसके आने के बाद ना इतना ज़्यादा इजी हो गया है कपड़े सुखाना कि अंदर हवा से भी कपड़े अच्छी तरीके से सूख जाते हैं। यहाँ पर चाय छान रही थी और चाय गिर गई, तो इस वाली छन्नी से हमेशा मुझसे चाय गिर जाती है, पता नहीं क्यों। मुक्कू को यहाँ पर दिया है नमकीन खाने के लिए, और ये मुक्कू की फेवरेट भुजिया है, आलू भुजिया। मुक्कू तुमको पसंद है आलू भुजिया? आलू भुजिया टेस्टी है। आलू भुजिया टेस्टी है? इधर देख के बोल दो, आलू भुजिया टेस्टी है। और फिर ये सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में हम आ गए हैं। ट्यूसडे का दिन है और अभी मैंने नहा धो लिया है, पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है, ब्रेकफास्ट भी बन गया है। तो यहाँ पर अभी मैं चाय चढ़ा दूँगी और हस्बैंड के लिए नाश्ता निकाल दूँगी। तो आज मैंने उनको नाश्ते में बना करके दिया है, कटहल की सब्जी है, करेले की भुजिया और रोटी। तो सबसे पहले हस्बैंड को नाश्ता दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं उनका टिफ़िन पैक करूँगी। यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता निकाल रही थी, तभी चाय ऊपर आ गई और हस्बैंड ने फिर देख लिया तो उन्होंने जल्दी से गैस ऑफ कर दी, लेकिन तब तक चाय गिर चुकी थी। और यहाँ पर अब हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और मुक्कू को मैंने दूध दिया था पीने के लिए, तो वो दूध पीते पीते ना वापस से सो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसे दोबारा से उठाऊँगी।
और अभी मुक्कू को मैंने वापस से उठा दिया था, तो अभी थोड़ा उसे टाइम लगेगा थोड़ा एनर्जेटिक होने में। तब तक कि मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं उसके लिए ना सूजी का चीला बनाने के लिए बैटर रेडी कर लेती हूँ। जब तक कि ये थोड़ा देर फूलेगा तब तक कि मैं उसको ब्रश वगैरह करवा दूँगी। और अभी अब मुक्कू को ब्रश वगैरह करवाने के बाद मैं वापस से किचन में आ गई थी, तो यहाँ पर फटाफट से उसके लिए चीले बना दूँगी। और सिर्फ मैंने प्याज टमाटर और हरी धनिया की पत्ती डाली है और मिर्ची नहीं ऐड करी, क्योंकि मुक्कू को खाना है तो मिर्ची नहीं डाली हूँ। तो 2 चीले मैं निकाल दूँगी और उसको खिला दूँगी, तो सॉस के साथ वो खा लेगी। और अभी अब मैंने और मुक्कू ने दोनों ने ही अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया था। मुक्कू ने चीले खाए और मैंने तो रोटियां ही खाई थी। और आज ना मुझे इस कैबिनेट का नीचे वाला पोर्शन जो है ना वो क्लीन करना था, क्योंकि बारिश के दिनों में ना यहाँ अंदर पे भी, कैबिनेट के अंदर पे भी ना सीलन आ जाती है और चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो ये सब एक होम मेकर को ही ध्यान देना होता है कि क्या ख़राब हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कोई ये चीज़ें कर भी नहीं सकता है, एक होम मेकर ही कर सकती है। तो यहाँ पर नीचे ना मैं मोस्टली आलू प्याज की टोकरी रखा करती हूँ। तो अभी हस्बैंड कल मार्केट से प्याज लेकर के आए थे ना, तो फिर वो प्याज ऐसे अंदर रहती है ना तो ख़राब होने लगती है। तो उन्होंने रात में निकाल करके और बाहर हॉल में ही रख दिया था। तो मुक्कू अभी ना पूरे घर में वो प्याज फैला रही थी, उसको लेकर के खेल रही थी। तो अंदर रखना अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, वरना पूरे घर में वो प्याज कर दे रही थी। कभी टेबल के नीचे प्याज जा रहा था, कभी कहीं से मुझे प्याज मिल रहा था। तो अभी मैं यहाँ पर साफ़ करके और अच्छे से ना पेपर वगैरह बिछा दूँगी। और यहाँ पर देखिए कैसे मुक्कू पूरे घर में प्याज फैला करके रखी है, और पूरा किचन का बर्तन वगैरह सब कुछ ला करके और वो यहाँ खेल रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है। और नाश्ता करने के बाद ना मुझे इतनी ज़ोर की नींद आ रही है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। अभी मैं जा रही अपने लिए चाय बनाऊँगी। पर अब मैं किचन में आ गई हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए। और सुबह टाइम पे गैस में पूरी चाय गिर गई थी ना, तो मैंने स्क्रबर से पूरा गैस स्टोव क्लीन किया। गुड इवनिंग। तो अभी शाम का टाइम है और शाम के भी 5 बज रहे हैं। और मैं तो काफ़ी देर पहले उठ गई थी, मुक्कू अभी उठी है। तो चलती हूँ, मुक्कू के लिए अभी साबूदाने की खिचड़ी बना लेती हूँ। मैंने साबूदाना सोख करके रखा था कि उसको इवनिंग में ऐसे साबूदाने की खिचड़ी खिला दूँगी, थोड़ा सा लाइट भी रहेगा और ठीक रहेगा। फिर तो डिनर तो उसको करना ही है। तो चलते अभी खिचड़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पीनट्स को फ्राई करके निकाल लूँगी। उसके बाद सिंपल सा जीरा प्याज टमाटर का तड़का लगा दूँगी और बेसिक से मसाले जैसे कि धनिया हल्दी पाउडर गरम मसाला नमक, बस इतना ही डालूँगी, एकदम ज़रा ज़रा सा। और अभी अब यहाँ पर मुक्कू को खिचड़ी खिला दी थी और मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी। और यहाँ पर ना सूखे हुए कपड़े रखे हुए थे, तो अभी मैं चाय पीते पीते इनको भी फ़ोल्ड करके रख लूँगी। और यहाँ पर अब कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके चाय वगैरह पीने के बाद मैं वापस से किचन में आ गई थी, तो बना लेती हूँ डिनर। तो आलू और सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। आज मैं सिंपल सा छौंक लगा करके प्याज टमाटर जीरा मिर्ची का तड़का लगा करके, और न्यूट्रीला और आलू को मैंने पहले ही फ्राई करके रख लिया है। और आज ना मुझे मुक्कू को पार्क लेकर के जाना था, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे वो पार्क नहीं गई थी। तो आज मैंने सोचा था कि मैं उसको पार्क लेकर के जाऊंगी, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, बार बार अपने फ्रेंड्स का नाम ले रही थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं उसे लेकर के जाऊंगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी में मैंने सिर्फ बेसिक सा मसाला हल्दी पाउडर धनिया पाउडर, बस यही सब मैंने डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला। सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और चढ़ा दी है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ बालकनी में, क्योंकि सब्ज़ी बनाते बनाते काफ़ी तेज़ ना गर्मी लगने लग गई थी। तो यहाँ अच्छी हवा चल रही थी ना। और मुक्कू को लेकर के मुझे पार्क जाना था आज, क्योंकि 3-4 दिनों से वो पार्क नहीं गई है ना।
तो आज उसको लेकर के मुझे पार्क जाना था, लेकिन अभी हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि वो ऑफिस से निकल गए हैं, तो फिर मैं रुक गई थी। और फिर यहाँ पर रात के करीब 8:30 बज रहे हैं और मैं आ गई थी रोटियां सेकने के लिए। तो फटाफट से रोटियां बना लेंगे, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि हम लोग डिनर करने के बाद फिर चलेंगे मुक्कू को लेकर के बाहर, क्योंकि शाम को मुझे जाना था तो फिर मैं नहीं गई थी ना। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि डिनर करने के बाद फिर हम लोग चलते हैं, और मुक्कू भी काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम खाने की जिद कर रही थी। और यहाँ पर अब डिनर करने के बाद किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया था, और फिर हम चले गए थे वॉक करने के लिए। और फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स में आ गए थे मुक्कू को आइसक्रीम दिलाने के लिए। तो अभी करीब रात के 10 बज रहे हैं और सोसाइटी की शॉप खुली रहती है। ये तो मुझे नहीं पता कितने टाइम तक खुली रहती है, पर हाँ 10-11 बजे तक जब भी मैं आई हूँ ना, तो जब मैंने देखा है कि शॉप खुली ही रहती है। तो बस यहाँ पर से मुक्कू को आइसक्रीम दिलाया, और फिर एक आइसक्रीम मैंने भी अपने लिए ले ली थी। उसके बाद फिर हमने एक राउंड लगाया, और यहीं पर अब मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँगी। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।